वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। परमात्मा ने वाक शक्ति लगभग सभी जीवों को दी है। जीवन अपने अपने ढंग से स्वयं को व्यक्त करते हैं। पशु पक्षियों को किन्हीं विशेष अवसरों पर ही बोलते हुए देखा सुना जाता है। एक मनुष्य ही है जिसने अपनी वाक शक्ति का सर्वाधिक उपयोग किया है। सभी जीवों में एक मनुष्य ही है जो कभी भी बोलने लगता है। वाक शक्ति वस्तुतः भावनाओं के आदान प्रदान को त्वरित और सुगम बनाने का माध्यम थी। इससे सामाजिक मेलजोल को एक पुष्ट आधार मिलता था। अब वाक शक्ति से सामाजिक संबंधों पर आघात हो रहे हैं। मनुष्य आत्म प्रशंसा में और पर निंदा में धारा प्रवाह बोल सकता है। मनुष्य की सबसे बड़ी व्याधि उसके अंदर जड़ें जमाकर बैठा अहम है। उसके अंदर का अहम स्वयं को अन्य से श्रेष्ठ सिद्ध करने में ही संतुष्टि प्राप्त करता है। पर निंदा भी अहम तुष्टि का ही एक भाग है, क्योंकि मनुष्य किसी भी अन्य की श्रेष्ठता को अपने से उच्च स्वीकार नहीं करना चाहता। अहम कदापि संतुष्ट नहीं होता। इसी कारण मनुष्य का शब्दों से प्रेम गहरा होता गया है। एक अजीब परिदृश्य बन गया है। राह चलते, यात्रा करते, खाते हुए, देखते हुए, घर में या घर के बाहर किसी भी स्थान पर लोग बातें किए जा रहे हैं। इस वाचालता का अधिकांश अनर्गल होता है, जिससे न तो बोलने और न सुनने वाले का कोई हित होता है। यह परमात्मा प्रदत्त शक्ति का दुरुपयोग है। दुरुपयोग सदैव विनाशक परिणाम लाता है। इससे संबंध तनावपूर्ण हो रहे हैं, टूट रहे हैं। मानसिक शांति भंग हो रही है। मोतियों की माला सदैव छोटी होती है, फूलों की माला बड़ी होती है। फूलों का अहम उनकी सुगंध और रंग में प्रकट होता है। इसी कारण वह माला शीघ्र मुरझा जाती है। बड़े होने पर मोल भी कम होता है। मोती शांत और सौम्य हैं, लघु होने के बाद भी चिरजीवी है और मूल्यवान भी। उन्हें सहेज कर रखा जाता है। ऐसे ही वाक शक्ति है। स्टॉप।